जय जवाहर महतारी भागा के हमारे समाचार बुलेटिन हमारे बारे में गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार के दिन कोरोना के हालात और लॉकडाउन ल लेके कई राज्य के मुख्यमंत्री मन ले चर्चा करे है। बताया जाता है कि ये चर्चा में पीएम मोदी मुख्यमंत्री मन ले लॉकडाउन खोले ल लेके नीति बनाए बर कहीं नहीं। पीएम मोदी कहीं के राज्य अपन यहाँ के स्थिति ला देखत हुए वहाँ के जून के हिसाब ले लॉकडाउन खोले के प्लान बनावे। लॉकडाउन लेके आने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अनुसार नीति बनाया जाए। बता दें कि कोरोना संक्रमण के सेती देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। एक बाद की स्थिति और लॉकडाउन लेके पीएम मोदी आज कई राज्य के मुख्यमंत्री संग चर्चा करेंगे। ये राज्य डाहर ले लॉकडाउन आगू बढ़ाए और चरणबद्ध लॉकडाउन हटाए के प्रस्ताव घलोक रखे गए हैं। लगभग 3 घंटा तक चले ये बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कई के राज्य सरकार बने काम करे है और लॉकडाउन के स्थिति देश ला घलोक लाभ मिले। सामूहिक प्रयास के नतीजा बने रही और भारत के स्थिति दूसरे देश के तुलना में बेहतर है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल घलोक जुड़ीन। सीएम भूपेश बघेल दूसरे राज्य में फंसे मजदूर के घर वापसी के मुद्दा उठाई। संगे संग ग्रीन जोन जिला मन ज्यादा सावधानी बरते की जरूरत ऊपर घलोक जोर दिन है और ये संबंध में मंत्री टी.एस. सिंहदेव बताइन के बैठक में आर्थिक गतिविधि ऊपर घलोक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी ने अपने तरफ से जिन बातों को रखा उसमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड सेगमेंट हैं। ये तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग नीति की बात उन्होंने कही कि ग्रीन जोन में कैसे हमको दिनचर्या करनी है, क्योंकि वहाँ कुछ शिथिलताएं ज़्यादा रहेंगी, स्वाभाविक है कि ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अगर हमने उन बातों को अपनाया नहीं तो ग्रीन जोन भी कभी भी ऑरेंज जोन में तब्दील हो सकता है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी अनौपचारिक बैठक ली थी, रायशुमारी की थी और मुझे लग रहा है कि वो चिंतन कर रहे हैं कि जो बाहर लोग रह गए हैं अपने छत्तीसगढ़ के और यहाँ के दूसरे राज्यों के जो लोग रह गए हैं, तो कैसे इनके आने जाने की व्यवस्था के बारे में सोचा जाए। तो वो मुख्यमंत्री जी उस बारे में निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ का आज टॉकिंग डे नहीं था। 9 राज्यों को अवसर मिला था बात करने का। मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और हरियाणा। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि लॉकडाउन 3 तारीख के बाद भी नहीं खोलना चाहिए और बाकी राज्यों की भी राय इसमें अभी संशय की ही थी। तो आप मतलब बता दें कि 3 मई के दिन तय करे के है कि लॉकडाउन रही और ये लेके सरलग नजर रखे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आज पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मन ले गोट बात करे। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार और ज्यादा जानकारी संग जुड़त है। सौरभ, जौन तरीका ले केंद्र सरकार प्रयास करत है कि संक्रमण रोके जाए और ऊपर लॉकडाउन घलोक ओकर बेरा बढ़ाई गई, अब आज जौन चर्चा हो ओकर ऊपर जानकारी देवाओ कि का कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं नहीं। बिल्कुल, देखो राहुल, आज मुख्यमंत्री सभी राज्य के मुख्यमंत्री मन जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग चर्चा करी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सोखर साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी रही से। हालांकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संग बात नहीं हो पाई। केवल देश के 9 राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा हुई से। काबर की एकल पहली जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही से तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा हो गई से। लेकिन अभी कुछ देर पहले जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा ला लेके ओखर साफ तौर पर कहना रही से कि जिन लॉकडाउन है ओला जिन्हें खुले जाने की अनुमति राज्य केंद्र सरकार ला देना चाहिए। वो राज्य मन ला देना चाहिए जहाँ के परिस्थिति है, जहाँ की स्थिति है ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि
सभी राज्य में जिन्हें कोरोना के प्रभाव अलग अलग है, ऐसे में केंद्र सरकार ने अनुमति देना चाहिए। वहीं एक बात लगातार आवत है कि जिन आर्थिक पैकेज के मांग होतरी से कि छत्तीसगढ़ ला 30,000 रुपए के आर्थिक पैकेज दिए जाए ताकि लोग जिन आम आदमी ला रोजगार दिए जा सके और जिन उद्योग धंधा बंद पड़े हवा छत्तीसगढ़ में और जिन छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी ला जिन्हें आगे किए जा सके, तो एहू में चर्चा हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि जिन कोटा के अलावा दूसर राज्य के दूसर शहर में जिन फंसे हुए हैं छात्र ओहू मन ला लाए बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तैयारी शुरू करे के निर्देश जिन्हें कलेक्टर मन ला दे दे है और कलेक्टर मन ला कहे है कि मजदूर के साथ साथ जिन्हें अन्य राज्य में जिन फंसे हुए छात्र है उखर जिन्हें सूची बनाई जाए और पूरी तरीके से आने वाला दिनों में जिन्हें राज्य सरकार ला सौंपे, और बाद राज्य सरकार है एक ऊपर जिन्हें काम करी। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री ये संकेत दे है कि आज चर्चा में मजदूर मन ला लाए बर केंद्र सरकार का कुछ करत है, एकर ऊपर वह अपन आगू प्रधानमंत्री के आगू में ये बात राखी ने। कुल मिला के ऐसे लगते है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूर मन ला लाए बर भी बड़ गंभीर हो चुके हैं और बहुत जल्द सरकार एक बार प्रयास शुरू करी। आप मन हमार संग बने रहो। सौरभ, आप मन ला बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोट बात करी है और अपन बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आगू में राखी ने। तो कल कुल मिला के ये देखे जाए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ले मांग राखे है। तो आप बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के बयान आगू आए है रायपुर में लॉकडाउन लेके सीएम भूपेश बघेल के बयान आगू आए है। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऊपर वह बोली है कि लॉकडाउन खत्म होए करे के राज्य मन ला अनुमति मिले और राज्य के परिस्थिति अनुसार अवला खुलना चाहिए। लॉकडाउन ये कहे है और कोरोना के प्रभाव सबो राज्य में आने अलग अलग देखे बर मिलते हैं और दूसरे राज्य में फंसे मजदूर मन ला केंद्र अनुमति देवे लाए के और दूसरे राज्य में फंसे छात्र मन ला लाए के तैयारी घलो करत है। राज्यों को लॉकडाउन खत्म करने के लिए उनको अनुमति मिलना चाहिए, अपने राज्य के हिसाब से उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए। कोटा के बच्चे आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है। यदि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे सीएम भूपेश बघेल पत्र लिखी है और दूसरा राज्य में फंसे मजदूर वापस लाए के मांग करे है। पत्र में लिखे है कि कई जिला के हजारों श्रमिक देश के दूसरे बड़े शहर में फंसे हुए हैं जो मन ला वापस लाए के क्वारंटाइन करे जाए और क्वारंटाइन पर अपन गांव के स्कूल या फिर दूसरे सरकारी भवन में व्यवस्था करे जाए। फिलहाल वर्तमान में स्कूल बंद है और ओखर भोजन और चिकित्सा के लाभ उन्हें दे जा सकते। तब प्रधानमंत्री ने चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलोक शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया ने चर्चा करत हुए मंत्री सिंहदेव बताइन कि गुजरात जैसे कई राज्य 3 मई के बाद घलोक लॉकडाउन जारी रखे के बात कहत है। आर्थिक गतिविधि सावधानी से शुरू करे जा सकते, संगे संग ग्रीन जोन जिला के निवासी घलोक लापरवाही झन कराए और लॉकडाउन ले संबंधित निर्देश के पालन कराए। सिंहदेव बताइन के राज्य के भीतर आवागमन और दूसरे राज्य में फंसे आमजन की चिंता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला है और संभव है कि जल्द ही मुख्यमंत्री एक ऊपर घलो कोनो निर्णय ली। वर्तमान में 25,000 रैपिड किट के सैंपल ले जाते, 2 दिन बाद ये निर्णय ले जाए कि शेष किट मंगाना है कि नहीं। जो बाहर लोग रह गए हैं अपने छत्तीसगढ़ के और यहाँ के दूसरे राज्यों के जो लोग रह गए हैं, तो कैसे इनके आने जाने की व्यवस्था के बारे में सोचा जाए, तो वो मुख्यमंत्री जी उस बारे में निर्णय लेंगे। 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 4,800 जो केंद्र सरकार से आए थे वो अतिरिक्त करीब हर जिले में कितने बच्चे हैं, कहाँ से है, इसको कोशिश किया गया है कि वो जानकारी लेके वैसा करें। और एक ये भी सोच है कि जिस जिले के बच्चे हैं उस जिले में ना रख के बगल के किसी दूसरे जिले में रखा जाए।
ये थी सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ला चिट्ठी लिखे है। छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक किसान मन के समस्या के समाधान बर वह चिट्ठी लिखे है। प्रदेश ला शक्कर के विक्रय हेतु 50,000 मीट्रिक टन के कोटा एक मुश्त जारी करे के वह अपील करे है। कोटा सिस्टम होएले कारखाना में उत्पादित शक्कर के विक्रय नहीं हो पाते और प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के स्थिति गन्ना उत्पादक किसान मतलब भुगतान में दिक्कत आवत है। और प्रदेश के चारों मुड़ा शक्कर कारखाना में 87,000 मीट्रिक टन ले अधिक शक्कर के भंडारण हुए है। ये घलो कहे सीएम शक्कर कारखाना डाले उत्पादित शक्कर गन्ना किसान मन उखर मांग अनुसार विक्रय के छूट के मांग भी सीएम भूपेश बघेल करे है। तो आप बता दें कि गन्ना किसान बर पत्र लिखे है, चिट्ठी लिखे है सीएम भूपेश बघेल और एक मुश्त कोटा जारी करे के मांग करे। सौरभ परियार अमर सहयोगी हो जाते जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़ा थे। सौरभ जौन तरीके ले चिट्ठी लिखे है सीएम भूपेश बघेल का कुछ मांग करे। बिल्कुल देखा राहुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक बार फिर से केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ला चिट्ठी लिखे है और इस चिट्ठी में लिखे है कि जे छत्तीसगढ़ के अंदर में 4 गन्ना फैक्ट्री हवे वहाँ पर जिन्हें पर्याप्त मात्रा में जिन शक्कर हवे वो शक्कर के जिन्हें खरीदी किए जाए। काबर कि ये देखेंगे इसके 50 लाख से ज़्यादा जिन मेट्रिक टन जिन शक्कर हवे ओला एक मुश्त एमा अगर दिए जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के गन्ना उत्पादक किसान मन ओखर पूरा लाभ मिली। और ओखर अलावा जिन सरकार के पास जिन पर्याप्त मात्रा में जिन शक्कर हवे जिसे मैं बता सकता हूँ कि प्रदेश के 4 शक्कर कारखाना में 87,000 मैट्रिक टन से अधिक शक्कर के भंडारण हवा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा शक्कर अभी जो छत्तीसगढ़ के 4 कारखाना में रखा है। तो यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के है कि शक्कर कारखाना के द्वारा उत्पादित शक्कर गन्ना किसान के मांग लगातार हुआ थे पर वृद्धि जिन विक्रय है ओमा छूट मिले जाए। खबर की एक देखे जाते कि कोई भी जिन राज्य कोई उत्पादन करते तो ओखर एक कोटा रहते और वही कोटा के हिसाब से केंद्र सरकार खरीदी करते। तो जिसे हम देखें कि धान में भी जिन्हें सरप्लस है यहाँ के जिन उत्पादन है और कोटा भी निर्धारित है तो वही हिसाब में शक्कर के भी जिन्हें उत्पादन छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा है। तो वही लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के है कि छत्तीसगढ़ के शक्कर के विक्रय के लिए 50,000 मीट्रिक टन जिन्हें के कोटा एक मुश्त जारी करे के आग्रह करे है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताकि शक्कर कारखाना के जिन वहाँ के व्यवस्था है ओला सुदृढ़ किए जा सके और जिन हजारों किसान है जिन गन्ना उत्पादक किसान है ओला एक फायदा मिल सके। तो कुल मिला के गन्ना किसान और शक्कर कारखाना के यहाँ पर चिंता करे सीएम भूपेश बघेल और तेखरी स्थिति और केंद्रीय खाद्य मंत्री ला दूसर गांव चिट्ठी लिखे। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सौरभ आपन के। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ICMR ले मिले रैपिड किट वापस कर ही संगे ये किट ले जौन लोगन के जांच करेगी से ओखर घलोक दोबारा जांच होही। ICMR ले 4800 किट में 2000 किट कटघोरा भेज गई रही। और ICMR राज्य मन ले कही से के रैपिड टेस्ट किट मात्र सर्विलेंस बर है, जांच और रिपोर्ट कंफर्मेशन पर राज्य RT-PCR पद्धति ले ही के ही उपयोग कराए। एक संग ही ICMR 2 चाइनीज कंपनी के नाम घलोक भेज के कहीं है कि दोनों कंपनी के जांच किट के रिपोर्ट में वेरिएशन आते। CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन घलोक रैपिड टेस्ट किट सप्लाई करे कंपनी ला अभी 50,000 किट सप्लाई करे के रोक लगा दे। CGMSC कुछ दिन पहले ही साउथ कोरियन कंपनी ला 75,000 रैपिड टेस्ट किट सप्लाई करे के ऑर्डर दे रही है, जिमले कंपनी 25,000 किट सप्लाई कर दे रही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के इलाज पर रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तैयार है, फिर स्टाफ के कमी बड़का समस्या बने हैं। मेकाहारा ला कोरोना हॉस्पिटल में बदले जाते
मिनी आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड तैयार है। बेड की संख्या गलोक बढ़ाए जाते, फ्लू ओपीडी चालू हो चुके हैं। अब तक यहाँ टेस्ट पर लगभग 2500 सैंपल ऐसे जेमाले लगभग 1600 के टेस्ट करे जा चुके हैं। पिंडेसीमा मिकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन के कहना है कि शुरू ले बैकलॉग चलत है। नवा स्टाफ के नियुक्ति प्रक्रिया के बाद बाकी पेंडेंसी अपन आप कम हो जाही। जरूरत पड़े में ही माना सिविल हॉस्पिटल और मिकाहारा के उपयोग करे जाही। तो अभी हमारे पास जो आईसीयू की कैपेसिटी थी वो 80 के आसपास थी, जिसको रिनोवेट किया जा रहा है और 40 बेड का नया आईसीयू तैयार है, लगभग तैयार हो गया है। जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच हमारे यहाँ पर डे करीब 250 से 250 हो रही है और अभी तक हमारे यहाँ करीब 2500 सैंपल्स रिसीव हुए हैं, जिसमें 1600 की जांच हो गई। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी के लगभग 15 छात्र छात्रा गुजरात और बंगाल में फंसे हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग और होटल मैनेजमेंट कोर्स के ये छात्र जनवरी में यूनिवर्सिटी डाले ट्रेनिंग पर गुजरात और बंगाल भेजे गई। ट्रेनिंग के बाद देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन होगी और जी खले उमन फंस गिन। परिजन और छात्र मन गलों का उहाँ ले वीडियो मैसेज जारी करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले मदद की गुहार लगाए। वाइस चांसलर साहब से भी बात किया था तो उन्होंने भी शासन को अवगत कराया है और अभी हमने शिक्षा अधिकारी जी को भी बताया है और अभी हमारे बिलासपुर के विधायक श्री शैलेश पांडे जी के यहाँ आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री साहब जी को बोल के आपकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। माननीय शहर विधायक श्री शैलेश पांडे जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. महादेव जी एवं संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमें गुजरात से हमारे गृह ग्राम बिलासपुर छत्तीसगढ़ वापस भेजने की कृपा करें। लॉकडाउन के बेरा उद्योग ला उत्पादन शुरू करे के छूट मिली से फिर रायगढ़ जिला के अधिकांश उद्योग अभी तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाए हैं। जिला में 2500 छोटे बड़े उद्योग है, ये में मात्र 61 उद्योग ही काम शुरू करे बर पंजीयन कराए है। 4 बड़का स्पंज आयरन उद्योग में प्रोडक्शन के बदला मेंटेनेंस के काम कर जाते। उन्हें उद्योग मालिक मन के कहना है कि उत्पादन शुरू करे बर रॉ मटेरियल के कमी है। उन्हें प्रोडक्शन के बाद माल एक्सपोर्ट करे बर लॉकडाउन अभी भी बाधा है। काबर के अधिकांश सप्लाई गाजियाबाद, दिल्ली, ओडिशा और बिहार करे जाते। ऐसे में 3 मई के बाद के स्थिति के बाद ही कुछ हो पाई। जब तक मार्केट में फुल फ्लेश सारे इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी तब तक उनकी डिमांड नहीं आएगी रॉ मटेरियल्स की। और फिनिश में भी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के काम बंद है, इसलिए स्टील लगना अभी काफ़ी कम तक बहुत कम है। तो यह सब चीज़ को नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा। सेल मार्केट अभी एकदम भी नहीं है। आज चालू करके अपन कहाँ सेल करेंगे, ये ट्रांसपोर्टिंग की भी दिक्कत है, लोगों में भय भी है, गांव वालों की भी दिक्कत है। तो अभी स्थिति ऐसी और लेबर भी पूरी मिलेगी नहीं, तो चालू करके कोई फायदा नहीं है। महासमुंद जिला के धान संग्रहण केंद्र में काम करैया सैकड़ों अकुशल मजदूर मल्ला सितंबर 2019 ले मजूरी नहीं मिले ले मजूर भूखमरी के स्थिति में आ गए, जेकर शिकायत मजूर विपणन विभाग के आला अधिकारी मल्ले करे है और एकर अभी तक कार्रवाई नहीं होते। एकर बाद मजदूर मन काम बंद करके कलेक्टर ला शिकायत करे बर पहुंचिन। बता दें के महासमुंद जिला के 5 संग्रहण केंद्र महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में लगभग 200 अकुशल मजदूर काम करत है, जेकर भुगतान विपणन विभाग ठेका पद्धति लेकर थे। बीते सितंबर ले ठेकेदार मजदूर मन के मजदूरी के भुगतान नहीं करी से, जेकर ले मजदूर मन ऊपर आर्थिक संकट आ गए, जेकर शिकायत मजदूर जिला विपणन अधिकारी ले कर चुके हैं। फिर अब तक निराकरण नहीं हुए है, जेकर बाद उन मन कलेक्टर ले गुहार लगाई है। सितंबर से लेकर मात्र जनवरी 15 दिन का भर किया 2020 का, यानी जनवरी 2020 में केवल 15 दिन का पेमेंट। हाँ, मात्र 15 दिन का। सितंबर से लेकर बाकी सारे पेमेंट हाँ, सब क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? भूखमरी आ रही सर, यहाँ अपना बर्तन भाड़ा सब गिरी करके हम लोग को परिवार को चलाना पड़ रहा है। इनका सितंबर महीने से जो है पिछले
आज तक इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। कभी ठेकेदार का बहाना बनाया जाता है, कभी कहा जाता है नया टेंडर कर रहे हैं, और इस प्रकार से आज हताश होकर के इन लोगों ने वहां काम बंद किया है। वास्तविक जो है पेमेंट फरवरी और मार्च महीने का, जिसका आज से 4 दिन पहले बैंक को मैं अन्य ठेकेदार के माध्यम से भिजवा दिया है। आज उनका पेमेंट क्रेडिट हो गया होगा, नहीं तो मैं ब्रांच मैनेजर से भी बात किया हूँ, आज मोस्ट लाइकली उनका भुगतान हो जाए। ये बेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिले थे। छत्तीसगढ़ जीएसटी अब बड़े कार्रवाई करे है। लॉकडाउन के बेरा 118.47 करोड़ के कर चोरी पकड़े गए। 745.58 के सर्कुलर ट्रेडिंग और बोकस विक्रय दिखाएगी। सो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के बेरा ये फर्जीवाड़ा हुए है। स्टार जन अमर सहयोगी और जानकारी संग फोन में जुड़े थे। स्टार का कुछ कार्रवाई करे जीएसटी? देखिए, ये बड़े कार्रवाई है जीएसटी विभाग के। आप लोग बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो जानकारी मिली थी, लॉकडाउन के दौरान करीब जो 14 अलग अलग व्यवसायी है जो अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए लोहा और प्लाईवुड कारोबार से कॉमन सर्कुलर ट्रेडिंग और बोगस बिल के दिखाकर करीब करीब 745 करोड़ के व्यवसाय कर रही थे, जैसा हिसाब से 118 करोड़ के जीएसटी चोरी पकड़े गए हैं। तो ये बड़े कार्रवाई कहा जाते हैं कि राज्य जीएसटी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा 14 अन्य राज्य में ये कारोबार करे गए थे, जेकर जानकारी मिली से यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं बड़े कारोबार है, बड़े खुलासा हुए हैं विभाग के। और इनमें जो सबसे बड़े मॉड्यूल पकड़े गए ई वे बिल के आधार पे जो जानकारी दी थी ओखर हिसाब से ट्रैकिंग करे गई थे, और वहां से ये बोगस बिलिंग के पता चली थी, जेकर हिसाब से कार्रवाई करे गई है। चलो, तो स्टार कुल मिला के लॉकडाउन कोनो पर मुसीबत साबित हुए तो कोनो पर फायदे के सौदा साबित हुए है। जानकारी बर अपन के बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तब बड़े कार्रवाई यहाँ जीएसटी सीजी जीएसटी करे है, जेमा बोगस बिल पकड़े है और बोगस फर्जीवाड़ा उजागर करे है। तो कोरोना संक्रमण के स्थिति लागू लॉकडाउन में मजदूर मन के मदद बर रायपुर सांसद सुनील सोनी राज्य सरकार ऊपर हमला बोले है। सुनील सोनी के कहना है कि दूसर कई राज्य में मजदूर कल्याण निधि ले राज्य के पंजीकृत मजदूर मन के खाता में पैसा डाला गए है, फिर छत्तीसगढ़ शासन ऐसे कावा नहीं करे है, जबकि राज्य के मजदूर निधि कल्याण निधि में 350 करोड़ रुपया रखे गए है। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र ने 30,000 करोड़ रुपया के मांग करे है, और छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट करे कि वो उन पैसा के कहाँ उपयोग करी और हिसाब जनता के आगू खुलकर बताए। लेकिन दुर्भाग्य है 350 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन उन मजदूरों के खाते में जो 18 लाख मजदूर जो हैं, जो आज रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लोगों के खाते में आज तक के 1 रुपया नहीं डालना, ये सरकार के जितने भी अभी तक बयानबाजी केवल कर रहे हैं। एक सांसद के नाते मैं राज्य सरकार को इस बात को कहना चाहता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया आप कहां खर्च करना चाहते हैं? आप बताइए, जनता के सामने में रखिए। अगर उचित लगेगा हम आपके साथ में चलेंगे, केंद्र के अंदर में हम बात करेंगे कि 30,000 करोड़ रुपए की बात है। तो हमारे बने अमरकोट मत के चुमला दो बिदा जय जोहार।